हेलो, कृष्णा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उषा। आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, पढ़ रहे होंगे। पढ़ते रहिएगा, क्योंकि कहते हैं कि हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। धीरे धीरे लगे रहिएगा, कछुआ की तरह एक दिन अपने टारगेट पर अवश्य ही आप पहुँच जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आज हम इस वीडियो में बीए थर्ड सेमेस्टर की यूनिट सेकंड का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। सरकमलिकेशन। सरकमलिकेशन का मतलब होता है, ये है हमारी यूनिट सेकंड, और यूनिट सेकंड है हमारी फॉर्म एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। तो ये हमारी एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा की थर्ड या फोर्थ वीडियो होगी। तो आप प्रतिदिन एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, एक वीडियो में प्रतिदिन दूंगी, और मैं नोट्स बना करके मैंने आपके लिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया है बहुत ही इजी लैंग्वेज में। तो सर्क्यूमलिकेशन का अर्थ होता है घुमा फिरा कर बातचीत करना या घुमा फिरा कर कहना। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी दो पर्सन आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्टली उस चीज़ को नहीं कहता, वो घुमा फिरा कर अदर शब्दों का, उसके सिनोनिम्स का, अदर शब्दों का प्रयोग करता है, तो वो क्या कहलाता है? सर्क्यूमलिकेशन कहलाता है। फिर भी हम देखिए, पढ़ते हैं, चलते हैं, समझते हैं। The use of too many words to express something in long, complicated, indirect way of speaking or writing is called circumlocution. The use of too many words. Use means प्रयोग, too many words means बहुत से शब्दों को, to express means व्यक्त करने के लिए, something means किसी चीज़ को, किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए बहुत से शब्दों का प्रयोग करना। टू मैनी वर्ड्स, बहुत से शब्दों का प्रयोग करना। ए लॉन्ग, एक लंबा। कॉम्प्लिकेटेड मीन्स जटिल। इनडायरेक्ट मीन्स अप्रत्यक्ष। वे मीन्स तरीका। स्पीकिंग मीन्स बोलने का, और राइटिंग मीन्स लिखने का। इज कॉल्ड सर्क्यूमलिकेशन। अब समझ लीजिए, एक लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड और इनडायरेक्ट वे, एक लंबा, जटिल और इनडायरेक्ट। वे मीन्स तरीका, बोलने का या लिखने का कैसा हो, एक लंबा, जटिल और इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष तरीका सर्क्यूमलिकेशन कहलाता है। समझ में आया? हमने अभी बताया आपको कि किसी भी बात को सीधे सीधे न कह करके उसे घुमा फिरा करके कहना, ठीक है, इनडायरेक्ट वे में कहना सर्क्यूमलिकेशन कहलाता है। तो इसका हम शाब्दिक अर्थ समझेंगे, क्या होता है। देखो, सरकम मीन्स होता है इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर का मतलब सर्कल से बना है, गोल गोल, और मोशन मीन्स गति, गोल गोल घूमना, ठीक है, गोल गोल। और लोकेशन का मतलब होता है मूवमेंट। मूवमेंट मतलब चलना, घूमना, मूव करना, ठीक है। तो व्हेन समझेंगे इसको, व्हेन राइटर इज मूविंग अराउंड द सर्कल एंड नॉट कमिंग टू द पॉइंट, नॉट से समथिंग डायरेक्टली, ठीक है। व्हेन, जब, राइटर मीन्स लेखक, इज मूविंग अराउंड, गोल गोल घूमता है, मतलब इधर उधर घूमता रहता है। न सर्कल मीन्स गोल गोल, मतलब नॉट कमिंग टू द पॉइंट, और क्या नहीं करता है, कमिंग मीन्स, नॉट कमिंग मीन्स नहीं आता है, टू द पॉइंट, और पॉइंट पर नहीं आता है। नॉट से समथिंग, और ना ही कहता है समथिंग मीन्स किसी बात को, डायरेक्टली मीन्स सीधे सीधे। समझ में आया? जब राइटर क्या करता है, एक सर्कल में मूविंग राउंड सर्कल करता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, और सीधे सीधे अपने पॉइंट पर नहीं आता है किसी भी बात को कहने के लिए, और से समथिंग डायरेक्टली, और नॉट से समथिंग डायरेक्टली, किसी भी बात को डायरेक्ट नहीं कहता है, तो वो क्या कहलाता है? सर्क्यूमलिकेशन कहलाता है। जैसे आप देखिए, कोई भी व्यक्ति
आपसे बात कर रहा है और वो प्रत्यक्ष सीधे सीधे जिस बात को कहना चाहता है वो बात नहीं कह रहा है और इनडायरेक्ट वे में उस बात को आपसे कहने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है, दूसरे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, लेकिन फिर हम लोग कहते हैं देखो सीधे सीधे कहो, जो कहना है वो कहो, पहेलियाँ मत बुझाइए आप। तो वही है सर्क्यूमिलिकेशन, घुमा फिरा कर कहना। कहते हैं हम लोग सीधे सीधे क्यों नहीं कहते, इधर उधर क्यों गोल गोल घूम रहे हो और पहेलियाँ क्यों बुझा रहे हो, वही है सर्क्यूमिलिकेशन। ठीक है, आगे समझेंगे थोड़ा सा। और यहाँ पर जो ये सेंस रहता है वो क्या रहता है, जब राइटर के पास एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं होते हैं, मतलब उचित शब्द नहीं होते हैं अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए, कहने के लिए, तब वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है, तब वहाँ सर्क्यूमिलिकेशन का यूज़ किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा ज़्यादातर पोइट्री में सर्क्यूमिलिकेशन का यूज़ किया जाता है, ड्रामास में भी किया जाता है, हर चीज़ में किया जाता है, बट पोइट्री में क्यों किया जाता है ज़्यादातर, क्योंकि पोइट्री में जब पोइट की क्योंकि पोइट्री कंपोज की जाती है पोएम, और कंपोज करते समय वहाँ पर एग्जैक्ट मीनिंग नहीं मिल पाता, तो तुक भी होनी चाहिए और वर्ड भी सही होना चाहिए, तो वहाँ पर एग्जैक्ट वर्ड न मिलता है, फिर क्या करता है, बस वहाँ पर राइम स्कीम को ध्यान में रखा जाता है, तो एग्जैक्ट वर्ड का यूज़ न करके थोड़ा सा उसी से रिलेटेड शब्द को हम प्रयोग कर देते हैं। तो आपने देखा होगा हम पोइट्री पढ़ा रहे थे, कोई भी टीचर पोइट्री पढ़ा रहा होता है कि वैसे तो इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है, लेकिन यहाँ पर इस पोएम में इसका ये अर्थ है, बताते हैं टीचर्स, बताते होंगे, हम भी पढ़ाते हैं बच्चों को, तो बताते हैं कि देखिए यहाँ पर इस पोएम में, इस लाइन में पोइट ने ये शब्द का प्रयोग किया है, वैसे इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है, लेकिन यहाँ पर इसका सेंस ये है। तो वह क्या है, वो सर्क्यूमिलिकेशन होता है। समझ में आया? देखेंगे यहाँ आ गए हम लोग, इट इज़ यूज्ड बाई स्पीकर व्हेन ही इज़ नॉट एबल टू फाइंड एप्रोप्रिएट वर्ड्स टू एक्सप्लेन और से समथिंग। समझ लीजिए, बिल्कुल सीधे सीधे है, मैंने आपके लिए बिल्कुल इजी लैंग्वेज में इसको बनाया है। इट इज़ यूज्ड, इसका प्रयोग किया जाता है बाई स्पीकर, स्पीकर के द्वारा, व्हेन जब, ही इज़ नॉट एबल, वह समर्थ नहीं हो पाता है, टू फाइंड, ढूंढने में या उपलब्ध करने में, एप्रोप्रिएट वर्ड्स, उचित शब्दों को, टू एक्सप्लेन और से समथिंग, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए और कहने के लिए उसके पास उचित शब्द नहीं होते हैं, और उचित शब्दों को फाइंड करने में समर्थ नहीं हो पाता है, तब वो सर्क्यूमिलिकेशन का प्रयोग करता है। सर्क्यूमिलिकेशन का मतलब हो गया घुमा फिरा कर किसी बात को कहना या उसी से रिलेटेड शब्दों का, टू मैनी वर्ड्स, बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करना, जैसा कि मैंने अभी आपको ये लिखा है आपके लिए, द यूज़ ऑफ टू मैनी वर्ड्स टू एक्सप्रेस समथिंग, द यूज़ ऑफ टू मैनी वर्ड्स टू एक्सप्रेस समथिंग। आया समझ में? हाँ, चलिए अब चलते हैं, यहाँ तक पहुँचे। अब देखेंगे, ए रेटोरिकल डिवाइस दैट इज़ डिफाइंड एज पैराडॉक्सिकल और एम्बिगुअस मीन्स ऑफ प्रेजेंटिंग ऑब्जेक्ट्स, आइडियाज़, पॉइंट ऑफ व्यूज़ इज़ नोन एज द सर्क्यूमिलिकेशन। अब समझेंगे, ए रेटोरिकल डिवाइस, एक अलंकारिक युक्ति, रेटोरिकल होता है अलंकारिक, अलंकार तो आपने पढ़े होंगे, दैट इज़ डिफाइंड एज पैराडॉक्सिकल। ठीक है, तो एक अलंकारिक युक्ति, दैट मीन्स जो इज डिफाइंड, प्रयोग की जाती है, एज पैराडॉक्सिकल, विरोधाभासी के रूप में, और एम्बिगुअस मीन्स अनेकार्थी मीन्स के रूप में, मतलब अनेकार्थी बहुत सारे उसके मीन्स निकलते हों, और प्रेजेंटिंग ऑब्जेक्ट्स, किन्हीं ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट करने के लिए, किसी विचारों को प्रेजेंट करने के लिए, और पॉइंट ऑफ व्यू को, किसी दृष्टिकोण को, पॉइंट ऑफ व्यू मतलब दृष्टिकोण, किसी दृष्टिकोण को, किन्हीं विचारों को, किन्हीं ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट करने के लिए एम्बिगुअस मीन्स
का और पैराडॉक्सिकल के रूप में इसका डिफाइन किया जाता है। कहने का मतलब है ये जो इज नोन एज सर्क्यूमिलिकेशन, ठीक है। अनेकार्थी मीन्स बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करना, जैसे कि आपने देखा होगा कि वो सीधे सीधे, जैसे किसी व्यक्ति ने बहुत हार्ड वर्क किया और उसे सफलता नहीं मिली, जितना मतलब वो चाहता था, जैसी वो सफलता चाहता था वैसी नहीं मिली, तो वो ये सीधे सीधे न कह करके कि यार हमने जितनी मेहनत की उतना रिजल्ट हमको नहीं मिला, हम चाहते थे हम ये बन जाएं लाइफ में, ये पोस्ट हमको मिल रहा है, बट जैसी मेहनत की वैसी हमें सफलता नहीं मिली। तो उसकी जगह हम सीधे सीधे न कहकर ये कह दें कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो क्या है, ये रेटोरिकल लैंग्वेज हो गई। इसका मतलब है जितना परिश्रम किया उतना फल नहीं मिला, मतलब समझ में आया। तो ये मतलब रेटोरिकल लैंग्वेज में आ जाता है, ठीक है। तो पॉलिटिशियंस देखो थोड़ा सा, पॉलिटिशियंस आर एक्सपर्ट्स इन सर्क्यूमिलिकेशन। जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो इसमें सर्क्यूमिलिकेशन में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। आपने देखा होगा जितने राजनीतिज्ञ होते हैं, जितनी भी पार्टियां होती हैं, क्या करते हैं, सीधे सीधे क्या करते हैं, बात को न कह करके क्या करते हैं, कमेंट पास करते हैं, लेकिन दूसरे तरीके से घुमा फिरा करके, डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से वार नहीं करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से वार करते हैं। तो पॉलिटिशियंस सबसे ज़्यादा सर्क्यूमिलिकेशन का प्रयोग करते हैं। आप तो पढ़े लिखे हैं, न्यूज़ देखते होंगे, जब वोटिंग का समय होता है उस समय देखते हैं कितना सर्क्यूमिलिकेशन यूज़ किया जाता है पॉलिटिशियंस के द्वारा, कि एक दूसरे पर अप्रत्यक्ष वार किया जा रहा है, और कुछ तो अपना आपा ही खो देते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से वार कर देते हैं, तो वो सर्क्यूमिलिकेशन लैंग्वेज कहलाती है, ठीक है। ये एक तरह से फिगर ऑफ स्पीच भी कहलाता है इंग्लिश में, ठीक है। आगे नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यदि आपका पेपर थॉटिकल आता है तो आप बिल्कुल ऐसे ही लिख देना, ठीक है। तो कॉमन फीचर्स, इसके जो कॉमन फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, देखो फर्स्ट है हमारा, स्पीकर इज नॉट एबल टू फाइंड अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू से समथिंग, ही यूजेस द सर्क्यूमिलिकेशन। स्पीकर इज नॉट एबल टू फाइंड, स्पीकर जब समर्थ नहीं होता है अप्रोप्रिएट वर्ड्स को फाइंड करने में और से समथिंग कुछ कहने में, तो ही यूजेस द सर्क्यूमिलिकेशन, तब वह सर्क्यूमिलिकेशन का प्रयोग करता है, घुमा फिराकर शब्दों का प्रयोग करता है। समझ में आया। इट इज़ यूज, दूसरा सेकंड, इट इज़ यूज टू अवॉइड द यूसेज ऑफ ऑफेंसिव लैंग्वेज। इट इज़ यूज्ड, इसका प्रयोग किया जाता है, टू अवॉइड मीन्स बचने के लिए, द यूसेज मीन्स प्रयोग ऑफ द ऑफेंसिव लैंग्वेज, जो भद्दी भाषा होती है, गाली वाली भाषा होती है, ऑफेंसिव गलत, ठीक है, लैंग्वेज से बचने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति को यदि गलत बोलेंगे तो वहाँ पर गलत शब्दों का प्रयोग डायरेक्टली न करके उसी की जगह हम दूसरे वर्ड का यूज़ कर दें, तो अक्सर सर्क्यूमिलिकेशन का यूज़ वहाँ पर किया जाता है। मतलब गाली भी दे लें, मतलब उससे कह भी लें, लेकिन ऑफेंसिव लैंग्वेज का यूज़ न करें। समझ में आया। तो नेक्स्ट थर्ड है हमारा, इट इज़ यूज टू क्रिएट ए रेगुलर मीटर इन पोइट्री एंड वर्स। इट इज़ यूज, इसका प्रयोग किया जाता है, टू क्रिएट, निर्माण करने के लिए, रेगुलर मीटर का, एक लगातार मीटर का, इन पोइट्री एंड वर्स, किसी भी पंक्ति में या पोइट्री में रेगुलर मीटर को क्रिएट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वो कैसे समझिए आप, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी उदाहरण दिया था कि जब पोइट्री को लिखा जाता है तो मीटर, राइम, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो मीटर और राइम का ध्यान रखते समय फिर वहाँ पर सर्क्यूमिलिकेशन वर्ड्स का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि तुक वहाँ पर क्या बननी चाहिए, राइम बननी चाहिए, तुक बननी चाहिए, दोनों, जो या तो चाहे वो सोनेट हो, बैलेड हो, जो भी है, जिस फॉर्म में आप लिख रहे हैं पोइट्री को, तो उसके अकॉर्डिंग आपके लास्ट वर्ड की तुक बनाई जाती है। तो लास्ट वर्ड में आपका क्या है कि राइम के अकॉर्डिंग तब क्या करते हैं, वहाँ पर ऑफेंसिव सर्क्यूमिलिकेशन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। समझ में आया। सेंस
कुछ और होता है, अर्थ कुछ और होता है उस वर्ड का, लेकिन हम पोइट्री के अकॉर्डिंग वहाँ पर सेंस कुछ और लगाते हैं। समझ में आया? तो इसलिए क्या है, इट इज़ यूज टू क्रिएट ए रेगुलर मीटर इन पोइट्री एंड वर्स। 4 है हमारा, इट इज़ यूज इन लॉ एंड पॉलिटिक्स। इसका प्रयोग किया जाता है लॉ, किसमें? लॉ में और पॉलिटिक्स में। अभी बताया था मैंने, राजनीति में और कानून में इसका बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सीधे सीधे हम किसी पर वार नहीं कर सकते, सीधे सीधे बात को नहीं कह सकते। अब डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से, तब हम इनडायरेक्ट वे में उसी बात को कहते हैं। तो अभी हम ये कहें कि कोई व्यक्ति है आपके साथ भेदभाव कर रहा है और आपको अवॉइड कर रहा है या वो चीज़ नहीं दे रहा है, तो हम कहते हैं सीधे सीधे, उससे ये ना कहें कि तुमने हमको नहीं दी ये चीज़, तो हमेशा हमें अवॉइड करते हो और करती हो, और तुम हमेशा अपनों पर ही ध्यान देती हो और अपने अपनों को चीज़ दे देती हो। तो अब हम ये ना कह कर के हम सीधे सीधे ये कहें, अंधा बाटे रेवरी फिर अपने दे। तो इस तरह से शब्दों का प्रयोग करना, ये रेटोरिक हो गया, प्रोवर्ब के रूप में हो गया। समझ में आया? तो ये इस तरह से हमारा सर्क्यूमिलिकेशन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।